Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं या किसी दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट हैं और वो कर्नाटका के MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट की जो कट ऑफ है, स्टेट कोटास है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी इस वीडियो में अगला जो स्टेट है वो है कर्नाटका। इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए। आपको पता होगा कि कर्नाटका अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी एक बेस्ट सोर्स माना जाता है MBBS कॉलेजेस के लिए, जहाँ पर आपको लो प्राइस के अंदर मतलब कम फीस में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसके साथ ही जो कर्नाटका के रहने वाले स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट फ़ीस पर जो है प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। यानी जो फ़ीस है उनकी प्राइवेट कॉलेजेस में नॉर्मल कॉलेजेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। किस कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है, कट ऑफ क्या होती है, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं और टोटल कितने कॉलेजेस हैं, A to Z आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आप लोग अगर कर्नाटका काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर कर्नाटका के रहने वाले हैं या किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, कर्नाटका आयुष नीट काउंसिलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है MBBS या BDS एडमिशन के लिए, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो कट ऑफ की बात तो जो है मैं बाद में करूँगा, पहले आपको जो बेसिक्स है कर्नाटका काउंसिलिंग के बारे में वो बता देता हूँ। टोटल कितने कॉलेज हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है सीट्स वगैरह का, वो चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, कर्नाटका के अंदर टोटल MBBS के जो कॉलेजेस हैं वो 69 हैं, जिसमें गवर्नमेंट के 24 कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल मिलाकर 3750 MBBS की सीट्स हैं गवर्नमेंट वाली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, यानी जो कर्नाटका के रहने वाले कैंडिडेट हैं, वही इस पर एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी ये मैं अभी आपको बताऊँगा। जो ऊपर कट ऑफ लिखी हुई हैं अलग अलग कैटेगरी में वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं, इसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस 33 कॉलेजेस हैं कर्नाटका के अंदर प्राइवेट वाले, जिसमें टोटल मिलाकर 5445 MBBS की सीट्स हैं। बाकी डीम्ड के 12 कॉलेजेस हैं जिसमें 2550 सीट्स हैं। तो डीम्ड वालों का हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो डीम्ड के कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, यानी जो MCC काउंसलिंग होती है उसके थ्रू। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा। जो कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग है उसी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा, जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस का होता है उसी तरह। अब प्राइवेट में दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट फ़ीस पे आपको सीट्स मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के रहने वाले कैंडिडेट, यानी जो कर्नाटका के डोमिसाइल हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। फिर कुछ ओपन सीट्स होती हैं जिन पे दूसरे स्टूडेंट यानी किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ NRI की सीट होती हैं जो स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट वाली सीट होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, उन पे बहुत ज़्यादा कम फीस पे एडमिशन मिल जाता है आपको, और कट ऑफ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बंद होने के तुरंत बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जैसे नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो प्राइवेट में आपका बजट 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख इस तरीके से स्टार्ट होता है। लेकिन कर्नाटका में ऐसा नहीं है। अगर आप जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से छूटे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट की फ़ीस पर जो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास पर ईयर की होती है, उसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ओपन कैटेगरी में जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर फीस जो है ऑब्वियसली ज़्यादा रहती है, 10 से 15 लाख पर ईयर की, कुछ कॉलेज में 20 लाख पर ईयर की भी होती है। वो अभी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। NRI की फ़ीस और ज़्यादा होती है, यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख पर ईयर तक की फ़ीस भी जा सकती है। तो हर एक कॉलेज का वेरी करता है क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर टोटल कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उसमें कितना सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कौन सी जगह पर लोकेटेड है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर प्राइवेट जो MBBS के कॉलेज हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, फिर अभी गवर्नमेंट का भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर उनका सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। जैसे पहला कॉलेज है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के अंदर, 1963 में ओपन हुआ था। टोटल सीट्स 150 हैं, जिसमें ओपन सीट यानी किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट इस पर एडमिशन ले सकते हैं वो 9 हैं, और जो NRI की सीट है वो 0 है, और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 0 सीट है। ठीक है, ओपन नेचर का मतलब है कि ओपन सीट्स पे जो है यहाँ पर एडमिशन होगा। बाकी की जो सीट्स होंगी वो प्राइवेट के लिए। उसी तरीके से आप जिस भी कॉलेज के यहाँ पर देखना चाहें हर एक कॉलेज का देख सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर कर दूंगा, आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर मिलाकर 5445 सीट्स हो जाती हैं, जिसमें ओपन की 717 सीट्स हैं और NRI की यहाँ पर देखेंगे तो
267 और अदर के लिए 261 सीट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है। फिर उसके बाद आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अब इसके बाद टोटल कौन कौन से कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, टोटल इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। ये 2024 और 25 की जो MBBS की लिस्ट थी वो है। बाकी इस साल जब काउंसलिंग होगी तो इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले में कॉलेज नेम एंड इसका कोड जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दूसरे में कॉलेज टाइप जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस का यहाँ पर, और उसकी कितनी फ़ीस है। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको पूरा पता चल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी और प्राइवेट कॉलेजेस का भी, और प्राइवेट में भी सब कैटेगरी वाइज, यानी आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कितना लगेगा, NRI हैं तब कितना लगेगा, और अगर इसी स्टेट के रहने वाले हैं तो कितनी फ़ीस आपकी लगेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें 65,100 ज़्यादातर कॉलेजेस में है, और 1-2 कॉलेज में यहाँ पर 1,10,000 के आसपास भी है। अब गवर्नमेंट कॉलेज में बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्राइवेट, अदर एंड NRI का, तो यहाँ पर 0 आपको दिख रहा है। जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 30 आपको यहाँ तक उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये डीम्ड शुरू हो गए, 24 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर 24 हो गए, चित्रदुर्गा मेडिकल कॉलेज तक। ठीक है, तो 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, और फिर उसके बाद ये डीम्ड है, उनके भी फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ से दिख जाएगा, जो गवर्नमेंट की सीट है सिर्फ उनका। ठीक है, और बाकी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया क्योंकि वो ऑल इंडिया से अलॉटमेंट होगा। ठीक है, फिर बाकी बात आती है यहाँ पर कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कितनी फ़ीस लगेगी। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो गवर्नमेंट की, यानी जो कर्नाटका के रहने वाले कैंडिडेट है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में मेरिट के बेस पर एडमिशन लेते हैं तो उनको जो फीस लगेगी 1,54,321, इतनी फ़ीस जो है उन कैंडिडेट को देनी होगी, लगभग 1.5 लाख के आसपास है, जो कि आप नॉर्मल मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट होते हैं उनसे देखेंगे तो काफ़ी कम है। फिर जो ओपन सीट्स हैं, अब वहीं के जो रहने वाले हैं कैंडिडेट हैं कर्नाटका के, लेकिन वो जो गवर्नमेंट सीट है उसमें अगर एडमिशन उनका नहीं हो पाता है किसी के तरीके से, तो वो जो है वहाँ की ओपन सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली कम नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ जो है कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो फीस है उन कॉलेजेस की काफ़ी ज़्यादा होगी बाकी गवर्नमेंट सीट्स के मुकाबले। फिर वहीं पर अगर NRI कैंडिडेट है तो उसकी फ़ीस आप देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा, 35 लाख, 26 लाख, 35 लाख, 30 लाख, 35 लाख, तो इस रेंज में आपको कॉलेज की फ़ीस जो है मिलेगी। इवन 45 लाख तक भी है, जैसे यहाँ पर है वैद्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, जो कि एक काफ़ी नामी कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। वहीं अगर आप अदर स्टेट के हैं और फिर इसमें एडमिशन लेते हैं तब भी यहाँ पर जो फीस पड़ेगी वो 45 लाख के आसपास पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी कॉलेज का देखना चाहें वो देख सकते हैं। अब इसमें एक कॉलेज का मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो पिछली लिस्ट मैंने डाली थी वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जो आने वाली कट ऑफ की PDF है वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप जो इसको देख सकते हैं, या फिर इसको सेम आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कर्नाटका आयुष नीट काउंसलिंग की है वहाँ पर जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा है 65 कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, सबका मिलाकर उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप जिसका भी देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक का फीस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ से पता चल गया। अब उसके बाद हम जो है बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर आपके सामने जो है PDF है जो ऑफिशियली कर्नाटका काउंसलिंग की तरफ से निकाली जाती है। तो कुछ इस टाइप की जो है यहाँ पर PDF होती है, ये मेनली प्राइवेट कॉलेजेस, NRI, अदर की जो कट ऑफ है उसके लिए हैं, यानी प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है। तो आप एक एक कॉलेज का जो है इस PDF से चेक कर सकते हैं। इस PDF को भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी ओवरऑल कट ऑफ क्या थी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो भी मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मतलब पूरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है कर्नाटका के अंदर, तो हर एक कैटेगरी का अंदर से ऑल इंडिया रैंक निकालना, फिर उस पर एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकती है मार्क्स की बेस पर वो निकालना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो जो है कम करने के लिए मतलब मैंने PDF बना ली है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो PDF है ऑफिशियल वाली, आप जिसमें कॉलेज वाइज चेक कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें ओपन कोटा के लिए जो है क्या कट ऑफ रही थी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज वाइज कहाँ पर कॉलेज लोकेटेड है, राउंड 1 में क्या कट ऑफ रही थी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ रही थी, और राउंड 2 में फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है कर्नाटका में और फिर उसके बाद फाइनल आता है। तो जैसे श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज जो चिकबल्लापुरम में, उसमें फर्स्ट राउंड में 32,034 ऑल इंडिया रैंक और 664 जो है यहाँ पर मार्क्स थे, और फिर राउंड 2 में ये 529 मार्क्स तक पहुँच गई, और जो राउंड 2 का फाइनल था उसमें 508 नंबर पे जो है इस कॉलेज में लास्ट सीट मिली थी। इसी तरीके से आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हर एक चीज़ को मैं पढ़ूंगा यहाँ पर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी डिस्कशन करना है इस वजह से। ठीक है, और बाकी ओवरऑल जो कट ऑफ रही थी राउंड 1 और राउंड 2 की वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या जो कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी के लिए आप क्या एक्सपेक्टेड स्कोर बना के चल सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख रही है
आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप उसमें 30 से 40 नंबर कम करके अपना एक्सपेक्टेड बना के चल सकते हैं कि उस कॉलेज में अगर इतने स्कोर आपका है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 37 प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पर डिस्कशन है, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं MBBS की कर्नाटका के अंदर। ठीक है, अब गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिस्कशन करेंगे, यानी जो कर्नाटका के डोमिसाइल हैं, कैंडिडेट हैं, वहाँ के रहने वाले हैं और वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्या मान सकते हैं। तो टोटल पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। टोटल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है, पहले होता है जनरल और दूसरा होता है HK रीजन, HK कट ऑफ। ठीक है, तो अभी पहले मैं जनरल वाला बता रहा हूँ और दूसरा HK की कट ऑफ बताऊँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल वाले में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, हर एक कैटेगरीज़ का आप लास्ट ईयर की कट ऑफ 2024 की देखेंगे। 1G में 585, अभी मैं ऑल इंडिया रैंक नहीं बताऊंगा लेकिन साथ में लिखी हुई है क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, एग्जाम हुआ नहीं है, तो इसलिए। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जो मैं यहाँ पर मार्क्स बता रहा हूँ उससे 25 से 30 मार्क्स कम करके आप जो है मान के चल सकते हैं कि आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले साल में अभी पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, हालांकि भी एग्जाम होना बाकी है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं और पेपर के अंदर जो पिछले साल इतने सारे घपले और घोटाले ये सब हुआ था, वो उम्मीद है कि इस साल ऐसा ना हो। तो अगर ये सब नहीं होगा, सब कुछ सही चलेगा, तो कट ऑफ डेफिनेटली 25 से 30 नंबर डिक्रीज़ होगी हर एक कैटेगरी में, उससे हिसाब से जो आप कम करके अपना एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं। 1G में 574 नंबर पे मिली थी, 1R में 584 पे, 2AG में 584 पे, 2AK में 564, 2AR में 581, 2BG में 581, 2BK में 574। ठीक है, और फिर 2BR में 584, 3AG में 598, अदर जो कैटेगरीज़ हैं वो 3AK में 575, 3AR में 590, 3BG में 598, 3BK 578, 3BR 589, GM 598, GMK 574, GMR 589, SCG 485, SCK 465, SCR 473 एंड STG 488 नंबर पे रही लास्ट कट ऑफ। STK में 469, STR में 489। इससे 30 से 40 नंबर जो नीचे वाली कैटेगरीज हैं SC और ST वाले, वो अपना एक्सपेक्टेड स्कोर लेके चल सकते हैं। बाकी जो ऊपर वाली कैटेगरी वो 25 से 30 नंबर कम करके उसके आसपास तक मान के चल सकते हैं कि आपकी कट ऑफ रहेगी। फिर जो दूसरे यहाँ पर कट ऑफ आती है वो है HK, जो दूसरा रिजर्वेशन है यहाँ पर, उसमें सब कैटेगरीज जो हैं 1H में 585 गई, 1KH 587, 1RH 577, 2AH 585, 2AKH 566, 2ARH 578, 2BH 591, 2BKH 600। फिर उसके बाद आता है 2BRH 585, फिर आता है 3AH 584, 3AKH 600, 3ARH 583, 3BH 596, 3BKH 589, 3BRH 585, GMH 595, GMKH 577, GMRH 582, SCH 484, SCKH 463, SCRH 478, STH 489, STKH 474 और फिर STRH की 478। तो ये हर एक कैटेगरीज की कट ऑफ हो गई। ये ओवरऑल जो मैंने कट ऑफ निकाली है सेकंड राउंड तक की जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर नीट 2024 के अंदर, वो निकाली है। इससे 25 से 30 नंबर नॉर्मल कैंडिडेट कम करके अपना एक्सपेक्टेड मान सकते हैं और जो SC और ST कैंडिडेट है वो 30 से 40 नंबर कम करके अपना उसके आसपास मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में बाकी जो कट ऑफ बची है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सब लोग चैनल पर बने रहें, किसी भी तरह की क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।